हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर्स के बारे में इन किंगडम फंजाई। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार स्पोर्ट्स होते क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में। तो अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जो होते हैं ये हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। तो स्पोर्ट्स जो होते हैं हेप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अगर हम पर्टिकुलरली फंजाई की बात करें तो फंजाई में जो स्पोर्स होते हैं, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है यानी अपने अनुकूल वातावरण मिलता है तो फिर ये जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो फंजाई होते हैं, अगर हम ईस्ट को छोड़ दें तो बाकी सारे जो फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में क्या होता है, उनकी बॉडी हाइफे से मिलकर बनी हुई होती है। हाइफे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो थ्रेड लाइक हाइफे होते हैं, जब बहुत सारे हाइफे एक साथ मिलते हैं तो हाइफे के उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो फंजाई में आपको माइसीलियम देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्पोर्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, और जब ये स्पोर्स डेवलप कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, देन दे गिव राइज टू माइसीलियम। अब स्पोर्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ स्पोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर की ऑन द बेसिस ऑफ द मोटिलिटी ऑफ द स्पोर्स, यानी कि जो स्पोर्स हैं वो मोटाइल हैं या नहीं है, वो खुद से मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके बेसिस पर हम स्पोर्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहले है मोटाइल स्पोर्स और दूसरे हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स का मतलब है कि जो खुद से मूव कर सकते हैं। मोटाइल स्पोर्स को हम जू स्पोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं जू स्पोर्स में दो फ्लैजिला हैं और ये इस फ्लैजिला की हेल्प से मूव करते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स की बात करें तो इनको ए प्लानोस्पोर्स कहा जाता है। इनमें कोई फ्लैजिला नहीं होता है, इसलिए खुद मूव नहीं कर पाते हैं। ए प्लानोस्पोर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोनिडिया, जो आगे चल के हम देखेंगे भी। तो ये बात हो गई हमारी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो स्पोर्स हैं वो किसी कवरिंग के अंदर डेवलप होते हैं या वो एक्सटर्नली डेवलप होते हैं। इस चीज़ के बेसिस पर हम स्पोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एंडोजीनियस स्पोर्स एंड एक्सोजीनियस स्पोर्स। चलिए इस बात को समझते हैं कि एंडोजीनियस स्पोर्स और एक्सोजीनियस स्पोर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमें पता है कि जो फंजाई होते हैं उनमें माइसीलियम होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब स्पोर्स बनने का टाइम आता है तो उससे पहले माइसीलियम के ऊपर एक वर्टिकल माइसीलियम बन जाता है, और इस वर्टिकल माइसीलियम को हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम स्पोर्स या जो भी क्लास होती है फंजाई की उसके अकॉर्डिंग होता है। फिलहाल फ्रूटिंग बॉडी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है और इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर फिर स्पोर्स लगते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके से स्पोर्स लग सकते हैं। या तो इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या एक कवरिंग पहले डेवलप होती है और उस कवरिंग के अंदर फिर स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे एक तो तरीका ये हो सकता है कि इस कवरिंग के अंदर स्पोर्स बनेंगे। अगर ऐसा होगा तो इस केस में फिर इन स्पोर्स को बोला जाएगा एंडोजीनियस स्पोर्स, क्योंकि ये अंदर बन रहे हैं। एंडो का मतलब अंदर बन रहे हैं किसी कवरिंग के। बट अगर एट द सेम टाइम यहाँ पर ऐसा ना होकर ये होता कि फ्रूटिंग बॉडी होती और फ्रूटिंग बॉडी पर बिना किसी कवर के बाहर ही स्पोर्स बन जाते, बाहर ही स्पोर्स अटैच होते, तो ऐसे स्पोर्स को हम एक्सोजीनियस स्पोर्स बोलते। तो यहाँ पे आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाले जो स्पोर्स हैं, कोनेडिया आप देख रहे हैं, कोनेडिया जो हैं ये बाहर लगे हुए हैं, ये किसी कवरिंग के अंदर नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक एक्सोजीनियस स्पोर्स हैं। ये एक्सोजीनियस स्पोर्स हैं। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले एक स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स हैं, इसलिए ये एक एंडोस्पोर्स है। तो एंडोस्पोर्स किसी भी कवरिंग के अंदर होते हैं, जबकि एक्सोजीनियस जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर ही लगते हैं। तो ये बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं फिर ए सेक्शुअल स्पोर्स एंड सेक्शुअल स्पोर्स के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं ए सेक्शुअल स्पोर्स एंड सेक्शुअल स्पोर्स के बारे में, तो यहाँ पे ए सेक्शुअल स्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। असल में ये जो स्पोर्स होते हैं ये हमेशा माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं। जैसे ये एक माइसीलियम है, तो ये जो माइसीलियम है ये ऑलरेडी हेप्लॉइड है। तो अब यहाँ पे इस माइसीलियम में माइटोसिस हो जाएगी और माइटोसिस होकर डायरेक्टली स्पोर्स बन जाएंगे। तो ये जो माइटोसिस से स्पोर्स बनते हैं ये हमेशा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं वो हमेशा मियोसिस से बनते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारा एक जाइगोट है, तो अब ये जो जाइगोट है ये हैप्लॉइड नहीं है, डिप्लॉइड है। अब इस जाइगोट में मियोसिस होती है और इस जाइगोट में मियोसिस होने के बाद स्पोर्स बनते हैं। तो इस केस में मियोसिस के बाद स्पोर्स बन रहे हैं, इसीलिए ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, जबकि सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं मियोसिस में। सेक्सुअल स्पोर्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जाइगोट बनने के बाद ये स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे जाइगोट तो तभी बनेगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जबकि एसेक्सुअल स्पोर्स डायरेक्टली बन जाते हैं माइसीलियम से, यहाँ पे कोई जाइगोट नहीं बनता है। तो इस तरीके से ये स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स एंड एसेक्सुअल स्पोर्स। अब ये टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स तो हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि इम्पोर्टेंस क्या है इस टॉपिक की। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जब हम फंजाई की क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जिक्र आएगा कि कौन से कैटेगरी में जो स्पोर्स हैं वो एक्सोजीनियस है, कौन से एंडोजीनियस हैं। उसमें टाइप्स ऑफ स्पोर्स आएंगे, तो वहाँ पर हम कैसे समझ पाएंगे जब हमें पहले से इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से था ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।